कर्मचारी कहता है, साहब आप ऑफिस में शादीशुदा आदमी को ही क्यों रखते हो? साहब कहते हैं क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती. Okay, I'm Amit Kumar, English teacher. Today we are going to read a very beautiful chapter, The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. Great writer. और ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है. थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. राइट. राइटर क्या कहते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे डेट्स होते हैं, इतिहास में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए और मुझे भी याद रखना चाहिए. इसलिए स्टोरी स्टार्ट होने से पहले राइटर कुछ डेट्स और इवेंट्स का जिक्र करते हैं इस चैप्टर में. उसके बाद कहानी को स्टार्ट करते हैं. कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. अभी देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं. जैसे पहला कैरेक्टर है जिम मैकफर्सन. ये जिम मैकफर्सन कैप्टन है, ब्रिटिश आर्मी का ये कैप्टन है. राइट. ये कॉनी है. ये कॉनी कौन है? जिम मैकफर्सन का वाइफ है, वाइफ ऑफ जिम मैकफर्सन. ये हैंस ऑल्फ. नेक्स्ट इज हैंस ऑल्फ. ये हैंस ऑल्फ कौन है? ये जर्मन ऑफिसर है, जर्मन आर्मी का ऑफिसर है. नेक्स्ट इज नैरेटर. नेक्स्ट इज नैरेटर. राइट. ये नैरेटर कौन है? ये कहानी को नैरेट करेगा. कब करेगा? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तब नैरेटर नैरेट करेगा. राइट. अकॉर्डिंग टू अस, हम लोगों के हिसाब से जो नैरेटर है. और भी कोई छूटा क्या इसमें? ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके, नंबर 4. ओनली 4 कैरेक्टर. और भी इसमें कुछ और भी कैरेक्टर है, अभी हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे, अभी तो नहीं देखेंगे. राइटर को जंक शॉप बोले तो कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डिस्क मिला. अभी आप जो है ना, अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि रोल टॉप डिस्क कैसा होता है. इस पिक्चर में दुकानदार ने लेखक को बताया, क्या बताया, कि यह जो रोल टॉप डिस्क है ये वाला 19th सेंचुरी का है और ओक लकड़ी का बना है. अभी ये क्या कहते हैं, नया तो रोल टॉप डिस्क की कीमत जो था ना बहुत ज्यादा था. लेखक ने सोचा इस पुराने रोल टॉप डिस्क को ही खरीद लिया जाए. क्या हर्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम से तो काम चलाना है, दैट्स इट. लेकिन इसका जो हालत था ना, खराब था. कितना खराब? बहुत खराब था. राइट. इसका कीमत बहुत कम था और इसका हालत भी बहुत खराब था. लेखक को ऐसा लगा, ऐसा उनको लगा कि ठीक कर लेगा, मैं इसको ठीक कर लूंगा भाई. इसलिए लेखक ने इसे खरीद लिया. लेखक कौन है? जिम मैकफर्सन. राइट. जिम मैकफर्सन नहीं, सॉरी, माइकल मॉरपर्गो. ये उसको खरीद लेते हैं, उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं. एक दिन पहले, क्रिसमस के बस एक दिन पहले उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं. लेखक ने रोल टॉप डिस्क की दराजें खोली. उसने देखा कि आग और पानी दोनों मिलकर बुरी तरह से रोल टॉप डिस्क को बर्बाद कर चुका है. बुरी तरह से मतलब बुरी तरीके से उसको बर्बाद कर चुका है. सब दराज आसानी से तो निकल गया. उसमें था ना दराज, कितना दराज था, लेकिन अंतिम वाला जो दराज था ना आसानी से नहीं निकल पा रहा था. अंतिम दराज को खोलने के लिए उसे बहुत ताकत लगाना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, बड़ा मशक्कत करना पड़ा. अंत में वह खुला. एट लास्ट वह खुल जाता है. खुलने के बाद उस दराज के अंदर एक और छोटा सा सीक्रेट दराज था. माय गॉड, रोल टॉप डिस्क, उसमें बहुत सारा दराज, उस दराज के सबसे लास्ट में एक छोटा दराज, उस दराज के अंदर में एक छोटा सा सीक्रेट दराज. उस सीक्रेट दराज में एक छोटा सा टीन का डब्बा मिला. उस डब्बे पर कागज पर शैकी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था. राइट. और उस पे जो है ना सेलो टेप से चिपकाया हुआ था. I just tell you what was written on that paper. Right. James Last Letter, ये लिखा हुआ था. James Last Letter received January 25, 1915. James Last Letter, January 25, 1915. Yes, उस पे लिखा हुआ था. To be worried with me when the time comes. हालांकि लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इसको खोलना उचित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बट ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स.
इसलिए खोल के देखता है कि आखिर उसमें है क्या। जैसे ही टीन के बॉक्स को खोलता है, कौन कौन खोलेगा? राइटर की मम्मी। अरे राइटर की मम्मी कैसे खोलेगा यार? राइटर खोल के देखता है तो देखता है कि उसके अंदर एक लिफाफा था। अभी लिफाफा है तो लिफाफा पे तो कुछ लिखा होगा। अभी देखते हैं इस लिफाफे पे क्या लिखा था। इस लिफाफे पे एक एड्रेस लिखा था। अभी देखते हैं कि ये एड्रेस क्या था। राइट, Mrs. G. Macpherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. He opened the letter. It was written by pencil. Right. And top of the letter, a date was mentioned. December 26, 1914. December 26, 1914. ये लेटर था उस लिफाफ में और उस पे एक डेट भी लिखा हुआ था। उस पे डेट क्या था? दिसंबर 26, 1914। लेखक को पत्र पढ़ा, लेखक जो है उस पत्र को पढ़ा। आप जरा सोचो, लेटर को डेस्क में कौन रखा होगा? बिल्कुल डेस्क का मालिक ही रखा होगा ना, और कौन रखेगा? पत्र जो है ना, ब्रिटिश के एक कैप्टन ने लिखा था। उसका नाम क्या था? अभी मैंने बताया था आपको, जिम मैकफर्सन। उसने यह पत्र अपनी पत्नी को लिखा था। पत्नी का नाम पता है ना क्या है? सबको पता है ना? हाँ, अपनी पत्नी का नाम सबको पता है। इनकी पत्नी का नाम मुझे पता है। इनकी पत्नी का नाम था खॉनी। राइट, अपनी पत्नी को लिखा था। क्रिसमस के बस एक दिन पहले कुछ उनके साथ घटना घटी था, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अद्भुत। राइट, बहुत खूबसूरत घटना घटी थी। जिम मैकफर्सन ने अपने लेटर में उस घटना का वर्णन किया था। उस जो लेटर मिला ना, पूरा का पूरा उसमें एक घटना का वर्णन था। लेट्स स्टार्ट द लेटर। अभी देखते हैं कि उस लेटर में क्या था। डियरेस्ट कॉनी, मैं तुम्हें बहुत ही खुशी के साथ लिख रहा हूं क्योंकि अभी अभी, एकदम अभी अभी बहुत खूबसूरत घटना घटी जिसके बारे में मुझे तुरंत तुमको बताना चाहिए। मतलब इतना अच्छा घटना, मतलब आई कांट कंट्रोल। मैं बिल्कुल बताऊंगा। जब कुछ आपके साथ अच्छा होता है तो यू जस्ट ट्राई टू शेयर विथ योर ओन पीपल, योर लविंग पीपल। कल क्रिसमस की सुबह हम सब लोग अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। मैं बताता हूं कि ट्रेंचेस क्या होते हैं। युद्ध के समय, जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के समय जमीन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जमीन खोद कर सैनिक उसमें छिपे रहते हैं और वहीं से गोला बारूद चलाते हैं। जब उधर से कुछ लोग इस पे वार कर रहे होते हैं तो ये छुप जाते हैं। फिर ये जब वार करते हैं तो उससे निकलते हैं, फिर वार करते हैं, फिर उसमें छुप जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ताजगी भरा सुबह का समय था ना, क्रिसमस के दिन। जो कुछ भी अच्छा हुआ था उस दिन, जो कुछ भी, मतलब जो कुछ भी, जो इस लेटर में अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक नहीं हुआ, अभी होगा। राइट, जो कुछ भी अच्छा हुआ था उस दिन, उसका शुरुआत पता है किसने किया था? जर्मन वालों ने किया था, हम लोगों ने नहीं किया था। अचानक से मैंने देखा कि शत्रु की ओर से कोई सैनिक सफेद झंडा लहराते हुए, सफेद झंडा लहराते हुए, मतलब हम लोगों की ओर आ रहा था। फिर मैंने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज लगा रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। हमारे तरफ से भी जो कुछ सैनिक है ना, हैप्पी क्रिसमस फ्रिज, हैप्पी क्रिसमस फ्रिज बोलने लगे। अभी जो ब्रिटिश सोल्जर है ना, ब्रिटिश सोल्जर को टॉमी कहा जाता है। ये मैं बता रहा हूं, राइटर नहीं बता रहा है, और जो कहानी है लेटर उसमें नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं। ब्रिटिश सोल्जर को टॉमी कहा जाता है और जर्मन सोल्जर को फ्रिज कहा जाता है। मैंने सोचा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। उन्होंने विश किया हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, दैट्स इट। हम लोगों ने भी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोल दिया, दैट्स इट। लेकिन उसी समय एक जवान लंबा कोट पहनकर उजला झंडा लिए हम लोगों की ओर बढ़ने लगा। फिर किसी ने आवाज लगाई, डोंट शूट बॉयज, गोली मत चलाओ। गोली चलाने का नहीं। मैं डर गया, मुझे लगा जर्मन वालों की यह कोई चाल है। अबे कोई भी डर सकता है इस कंडीशन में, कोई भी, मतलब कोई भी डर सकता है। कैप्टन है तो क्या हो गया, आदमी तो है, इंसान तो है। इसलिए मैंने अपने सैनिकों से कहा, क्या कहा? अपने सिर तुम नीचे कर लो, शायद ये उनकी चाल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं था। एक जर्मन सैनिक अपने सिर पर शराब का बोतल लिए उसको, मतलब लहरा रहा था। उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। ये मुझे बड़ा आश्चर्य में डाल दिया। मतलब कोई भी आश्चर्य में जा सकता है ना। उसके बाद हमारे तरफ से लिटिल प्राइवेट मॉरिस,
सबसे पहले उठा और बोलने लगा। मतलब सबसे पहले ये लिटिल प्राइवेट मॉरिस ही उठा और कोई नहीं उठा। उठा और बोलने लगा, अरे आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हाँ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अभी मैं आपको बताता हूं कि ये लिटिल प्राइवेट मॉरिस क्या होता है। इसका मतलब होता है सोल्जर ऑफ लोएस्ट रैंक इन आर्मी। आर्मी में जो सबसे लोएस्ट रैंक होता है ना सोल्जर का, उसको बोलते हैं प्राइवेट मॉरिस, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। मतलब मुझे उन्हें उसी समय रोक देना चाहिए था। अभी ये कौन कह रहा है? पत्र में लिखा है, लेटर में लिखा है ना, जिम मैकफर्सन ने लिखा है अपनी वाइफ को, कॉनी को। मुझे उसे उसी समय रोक देना चाहिए था, लेकिन दिल नहीं कह रहा था। रोकने के लिए दिल नहीं कह रहा था। रोकने में मतलब मान ही नहीं रहा था दिल। अब जर्मन सैनिक, हम लोगों का जो सैनिक था ना, आपस में मिल रहे थे। उधर से आ गए और इधर से ही आ गए, आपस में ही मिल रहे थे। और मैं भी उनमें से एक था। युद्ध के बीच में हम लोग शांति मना रहे थे। माय गॉड कोनी, मैं क्या फील कर रहा था उस समय तुम सोच भी नहीं सकती हो। जिस समय मैंने एक जर्मन ऑफिसर के आंख में देखा, जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बड़े ही गर्मजोशी के साथ मिलने के लिए आया। किससे मिलने के लिए? मेरे आंटी से। अरे नहीं, मुझसे मिलने के लिए आया। ये कौन कह रहा है? जिम मैकफर्सन कह रहा है। किसको कह रहा है? अपनी वाइफ कॉनी को कह रहा है, राइट। जैसे ही मिलने के लिए वो कहता है, मैं हंस ओल्फ डसेल्डोर्फ का रहने वाला हूं, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूं, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और मैंने भी बताया, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, आपको भी मैरी क्रिसमस। मैं स्कूल में टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यस वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। आप डॉर्सेट में, आहा, कौन कह रहा है? अभी कह रहा है हंस ओल्फ। ओहो डॉर्सेट, मैं इस जगह को जानता हूं यार, मैं इसे तो बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। हम लोगों ने एक दूसरे से मीट और वाइन सब कुछ शेयर किया। मतलब जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं ना, उसी तरह वो बात कर रहा था, सेम टू सेम। मतलब बहुत मजा आ रहा था। सबसे मजेदार बात क्या था ना, क्या इंग्लिश बोलता था यार, बहुत खूबसूरत इंग्लिश बोलता था। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, उसी तरह वो भी इंग्लिश में बात करता था। मतलब अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग। जर्मन ऑफिसर इंग्लिश में बात कर रहा था, वो भी बहुत खूबसूरत इंग्लिश में। मानो ऐसा लग रहा था कि उसका घर जर्मन में नहीं, वो जर्मन नहीं है, वो इंग्लिश ही है, राइट। उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने, अरे जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि यार वो तो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं था, डॉर्सेट तो कभी गया ही नहीं था। जो कुछ भी वो जानता था ना इंग्लैंड के बारे में, डॉर्सेट के बारे में, स्कूल के बुक से जानकारी उसको मिली थी। उसका फेवरेट राइटर पता है कौन था? उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट बुक का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। नो मैन लैंड पे उन्होंने बहुत सारी बातें की। कौन? हंस ओल्फ। क्या क्या? गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, बहुत सारे इन लोगों के बारे में बात की। ये सारे कुछ कैरेक्टर्स है बाइबल में और जगह है। वह शादीशुदा आदमी था, उसका एक बेटा भी था और उसकी एक बीवी भी थी। अरे बीवी तो एक ही होती है ना, 4-5 किधर होता है? ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। अरे जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने देखा कि सब जगह जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर समूह में थे, ग्रुप में थे। Some were smoking, some were laughing, some were talking, some were drinking, some were eating. कौनी मतलब बता नहीं सकता था कितना अच्छा माहौल था। तुम्हारा भेजा हुआ जो केक था ना, क्रिसमस केक, वंडरफुल केक, बच गया था थोड़ा सा। हंस और हम दोनों मिलकर उसको खाए। हंस ऑल्फ ने कहा, माय गॉड, इतना बढ़िया मार्जिपन और उसने पहले कभी नहीं खाया था। अभी ये मार्जिपन क्या होता है? केक जो रहता है ना, केक के चारों तरफ लगाया जाता है, उसको बोलते हैं मार्जिपन। वो कहता है कि वो बड़ा ही शानदार था, यह एक शानदार पार्टी था। तभी मतलब कोई सिपाही जो है ना, कोई मतलब सोल्जर फुटबॉल लेके आ जाता है। अभी सैनिक जो है फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देता है। हंस ऑल्फ और मैं तालियां बजाकर उन सब लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। हंस ऑल्फ ने बताया
कि अगर युद्ध के स्थान पे समस्या का समाधान अगर करना हो तो फुटबॉल मैच से ही होना चाहिए। मान लो कि अगर फुटबॉल मैच से हो तो संसार में ये जो स्थिति है ना, ये जो गंभीर स्थिति है वह ठीक हो सकता है, राइट। इससे क्या होता है, फुटबॉल मैच से क्या हो सकता है कि ना तो किसी भी इंसान का मौत होता है फुटबॉल मैच में। इससे क्या होगा, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, किसी की बीवी विधवा नहीं होगी और देश जीत भी जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, उसी समय मैंने कहा नहीं, मैं तो यार क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। मुझे पता है ना कि मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ और हमारे जो देश है वो क्रिकेट में अच्छा है, और हमको ये भी पता है कि जर्मन वाले फुटबॉल में ज्यादा अच्छा है। इसीलिए बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है तुमको, पता है क्या, बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो जो जर्मन वाले थे ना, वो 2-1 से हरा दिए हम लोगों को। इस तरह गेम खत्म हो गया। शराब और मीट जो है ना, कुछ समय पहले खत्म हो चुके थे। मैंने हंस वोल्फ को विश किया कि वह जल्दी अपने परिवार को फिर से मिल पाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा और हम सब लोग घर वापस चले जाएंगे। हंस वोल्फ कहता है, वो जर्मन वाला जो ऑफिसर था, वो कहता है कि दोनों तरफ का जो सैनिक है ना, यही चाहता है। टेक केयर जिम मैकफर्सन, I shall never forget this moment. I shall never forget this moment. Nor you. वो कहता है, He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. उधर से चला जाता है, मेरे पास से चला जाता है, धीरे धीरे चला जाता है, अनविलिंगली चला जाता है। वह नहीं चाह रहा होता है जाना, लेकिन फिर भी वहां से चला जाता है। उस रात जर्मनी के जो जर्मन वाले जो थे ना, उस रात जर्मन वालों की तरफ से एक कैरोल गाया गया। ये कैरोल क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं। कैरोल होता है जो क्रिसमस के समय गाना गाया जाता है। स्टिल नाइट साइलेंट नाइट गाया गया, और हम लोगों ने एक वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड गाया। अरे ये सब कैरोल है। हमने कुछ समय तक कैरोल गाता रहा, हम सब लोग एक्सचेंज करते रहे कैरोल। वो लोग गा रहे थे, फिर हम लोग गा रहे थे, फिर हम लोग गा रहे थे, फिर वो लोग गा रहे थे। जोर जोर से कैरोल हम लोग मिलके गा रहे थे। इस समय को मतलब जब तक जिंदा रहूंगा ना, तब तक मतलब संभाल के रखूंगा। मतलब इतना अच्छा मोमेंट, इतना प्यारा, मतलब फॉरएवर होता है ना, कुछ समय को फॉरएवर याद करते हैं, उस तरह के। अगले क्रिसमस तक यह वार जो है ना, एक टेरिबल मेमोरी के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। यस, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मैं जान सकता हूं कि दोनों आर्मी वाले जो है ना, शांति ही चाहते थे। ऑफ कोर्स शांति ही चाहते थे और शांति का ही कामना करते थे। He wrote in the last line, we shall be together again soon. वो लेटर में लास्ट लाइन लिखा हुआ था, we shall be together soon, I'm sure of it. ये लेटर हो गया खत्म। Let's start the third part of this story. पत्र को मैंने पढ़ा, पत्र को फिर वापस केयरफुली लिफाफे में डाल दिया। सारी रात में जागता रहा, सारी रात सोचता रहा। सुबह होने पे मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। ये मैं जान गया था, समझ चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने निश्चय किया, पता है क्या, यह पत्र लेकर मैं उनके पास जाऊंगा जिनका यह पत्र है, जिनके नाम से यह पत्र है। पते पे ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट लिखा था। इसलिए मैं गाड़ी से वहां पहुंचा। हाउस नंबर 12 एक जली हुई हाउस थी, एक जला हुआ घर था। जब मैंने पता किया तो पता चला मिसेस मैकफर्सन के घर में आग लग गई थी। जब आग लगी थी ना, तो वो घर के अंदर ही थी, एकदम घर के अंदर। मतलब उनका उम्र भी तो बहुत ज्यादा था ना। और फायरमैन ने बिल्कुल अंतिम समय में, बिल्कुल अंतिम क्षण में मिसेस मैकफर्सन को घर से बाहर निकाला था। किसी को भी यह नहीं पता था कि उसके घर में आग लगी कैसे। लेकिन मिसेस मैकफर्सन जो है ना, वो कैंडल ज्यादा यूज करती थी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज करती थी। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, बहुत ज्यादा महंगा होता है कैंडल से, इसीलिए वह कैंडल यूज किया करती थी। वह 101 वर्ष की थी, मतलब अब एक नर्सिंग होम में है। अभी उनका घर जल गया ना, इसीलिए वो अब नर्सिंग होम में है। मैं आसानी से नर्सिंग होम पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहां मैंने पता है क्या देखा, मतलब अजीब नजारा था। पहले तो मैंने कहा मैं फ्रेंड हूं मिसेस जैकफर्सन का, मैं उनसे मिलने आया हूं, उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूं। मैं वहां पर हर आदमी को पेपर हेड पहने देखा।
यही नजारा बहुत खूबसूरत नजारा था ना। मतलब क्रिसमस गीत गाते हुए सुन रहा था, सब लोग आपस में क्रिसमस गीत गा रहे थे। क्रिसमस गीत को क्या बोलते हैं ना, कैरोल बोलते हैं। यस, वहां का जो मैट्रन थी ना, मैट्रन भी पेपर हेड पहने हुए थी और मुझे देखकर बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, मतलब बहुत खुश थी, क्योंकि मैकफर्सन से कोई मिलने नहीं आता था। और वह कहती थी कि आपको देखकर मैकफर्सन बहुत खुश होगी। उन्होंने कहा मुझे कि मैकफर्सन आपको देख के बहुत खुश होगी, मतलब बहुत खुश होंगी। मैंने देखा कि मैकफर्सन जो है ना एक कुर्सी पे बैठी थी और लगातार गार्डन की ओर लगातार टकटकी लगा के देख रही थी। यस, मैंने उनको हेलो कहा, हेलो। तब जाके मिसेस मैकफर्सन मेरी तरफ बिना कोई इमोशन के, बिना कोई फीलिंग के देखी। मैं कहना जारी रखा, कंटिन्यू, मैं कुछ ना कुछ कहता रहा। मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैरी क्रिसमस कॉनी, मुझे यह पत्र मिला था। मुझे लगता है कि यह पत्र तुम्हारा है। जब मैं बोल रहा था ना, तो उनकी नजर मेरे से हट नहीं रही थी। जब मैं बोल रहा था तो एकदम टकटकी लगा के फिर वो मुझे ही देखने लगी। मैंने टीन का बॉक्स खोला और उनको पत्र दे दिया। पता है ना पत्र किसमें था, टीन का बॉक्स में था। उनका चेहरा मतलब अचानक से खिल उठा। वाह! मैंने उनको बताया कि उसे यह पत्र कैसे मिला था। अब पूरा कहानी उन्होंने बताया, राइट। पर वह सही से सुन नहीं पा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी जो आंखें थी ना, आंखें आंसुओं से भर उठी। उसे लगा, पता है क्या, उसे लगा कि उसका जिम वापस आ गया है, उसका जिम घर वापस लौट आया है एक बार फिर से। वह बोली उनके जिम ने अपना वादा पूरा किया, उनका जिम अपना वादा निभा दिया। उसने मुझे अपने पास बिठाया, उसने मुझे गाल पे पप्पी ली, किस के। वह बड़ी देर तक बड़े प्रेम से मुझसे बात करती रही। अंत में वह कहती हैं she got the best Christmas present in the world. यह कहानी over. This chapter is over. Thank you so much. Let's conclude this story with a beautiful song dedicated to ऋषि कपूर। ये ऋषि कपूर का गाना है, लेकिन ऋषि कपूर अब हम लोगों के बीच नहीं है। राइट, स्टार्ट। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस। गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।